बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद में दो बड़ी बैठकें हो रही हैं। एक तो इन कैमरा कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन होंगे, आर्मी चीफ आएंगे, डीजी आईएसआई आएंगे। एक ये बड़ी बैठक है और इसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट में भी बैठक होने जा रही है। गो कि ये एक रुकनी बेंच है, चैम्बर में चीफ जस्टिस साहब समाअत करेंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया था कि हुकूमत 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को जारी कर दे और ये अजरा 10 अप्रैल तक होना था। अगर नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट दे। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। चीफ जस्टिस साहब ने अपने चैम्बर में आज समाअत रखी हुई है। अटॉर्नी जनरल वहाँ पे होंगे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होंगे, सेक्रेटरी ख़जाना होंगे। एक ये बहुत बड़ी बैठक है। और दूसरी, जैसे कि हमने कहा, कौमी असम्बली में पार्लियामेंटेरियन बैठेंगे। वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन क्या करेंगे? गो के इसको नाम दिया गया है इन कैमरा इजलास का। यहाँ पे पूरी की पूरी कार्रवाई इन कैमरा होगी, खुफिया होगी, सीक्रेट होगी। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी जाती ऐसे इजलास में। लेकिन एक्चुअल क्या होगा, हकीकत में क्या होगा? हकीकत में ये होगा जो पहले भी होता रहा है कि ये इन कैमरा इजलास ज़रूर होगा। लेकिन ये कहाँ पे होगा? ऐसे आप समझ लें कि इन कैमरा इजलास है लेकिन चौपाल में हो रहा है। जैसे इजलास ख़त्म होगा, वहाँ अंदर जो भी बात हुई होगी फौरी तौर पर मीडिया में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मौजूद लोग, हर किस्म के लोग, वो अपने अपने सोर्सेज को इतला दे देंगे। और वहाँ पे होगा क्या? इमरान खान की शिकायतें की जाएंगी। पहले देख लें कि किस माहौल में ये इजलास हो रहा है। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल कैसी है। ये हुकूमत अदलिया के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। अदलिया की तौहीन भी कर रही है, अदलिया पर हमले भी कर रही है, और अदलिया के अंदर से भी जजों को अपने लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसे माहौल में इन कैमरा इजलास हो रहा है तो फिर वहाँ पे वो लोग अदलिया की शिकायतें करेंगे, अदलिया के ख़िलाफ़ जहर उगलेंगे, आपस में भी, तकरीरों में भी, और आर्मी चीफ के करीब जाकर उनके कान में भी इमरान खान की शिकायतें करेंगे, चीफ जस्टिस की शिकायतें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो भी ये लोग कह सकते हैं वहाँ पे कहेंगे। और अब भी कहते हुए ये डर नहीं रहे, इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच को भी मुस्तरद कर दिया गया है। क्या कहा जा रहा है कि 2 जज उसमें सीनियर शामिल नहीं किए गए। अगर वो शामिल नहीं किए जाते तो हम इस बेंच को नहीं मानते, इसको मुस्तरद करते हैं। मुस्तरद करने से क्या मतलब है कि इसका जो फैसला आएगा उसको भी नहीं माना जाएगा। ज़ाहिर बात है, यही कह रहे हैं। और फिर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हुक्म दिया गया है, उस बिल पर स्टे ऑर्डर दिया गया है, कहा गया है कि उस पर अमल दरामद नहीं होगा। तो क्या ये हुकूमत उस बिल को, जिसने कानून की हैसियत उस वक्त हासिल करना थी जब सदर के पास ये बिल चला जाता, सदर इस पर दस्तखत कर देते, या ना करते तो 10 दिन गुजर जाते। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया है, तो क्या यह हुकूमत उस स्टे ऑर्डर को मानेगी? जिस तरह की इसकी तरफ से बातें हो रही हैं, उससे तो यही लगता है कि हुकूमत स्टे ऑर्डर को नहीं मानेगी। और जैसे ही इसको सदर के पास गए 9 या 10 दिन हो जाएंगे तो ये इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर देगी। हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से धमकियाँ दी जा रही हैं, मीडिया में उसका वाज़ेह तौर पर पता चलता है। कहा गया कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में 8 रुकनी बेंच तहलील करने की करारदाद मंजूर। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए फंड का अजरा भी मुस्तरद। कौमी असम्बली सेनेट की कायम कमेटियाँ बराए ख़जाना का भी सूबों में इलेक्शन कराने के लिए फ़ंड जारी करने से साफ इनकार। ये सारा कुछ कहाँ पे किया जा रहा है, कहाँ पे कहा जा रहा है? पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर। हुकूमत इस हद तक अदलिया के ख़िलाफ़ जा चुकी है। कहते थे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अदलिया पर हमला किया गया था, वो फिज़िकली हमला था। लोग अदालत के अंदर दाखिल हो गए थे, उन्होंने जजों को मारने, पीटने, कुटने की कोशिश की, लेकिन जज उठकर चले गए थे। हमला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पर हुआ था और मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया गया था। अब भी सुप्रीम कोर्ट पर हमले में कोई कसर नहीं रह गई। ज़ुबानी कलामी ये लोग बहुत आगे तक जा चुके हैं, जजों की किरदार कुशी कर रहे हैं। अदलिया का हुक्म ना मानने के बारे में भी इनके बयानात कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर आ चुके हैं। वज़ीर आज़म भी यही बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी यही बात कर रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी
लीडरशिप कबीना के अंदर भी यही कुछ हो रहा है। अदलिया को किस तरीके से ये क्रश करना चाहते हैं, किस तरीके से अदलिया पर ये हावी होना चाहते हैं, ये सारा कुछ सामने है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो अदलिया के एहतराम की बात करते हैं, जजों के फैसले मानने की बात करते हैं, लेकिन इनका रवैया देख लें। आज के रवैये को खसूसी तौर पर नोट करने की ज़रूरत है। आज इनके मीडिया पर बयानात को संभाल कर रखने की ज़रूरत है, ताकि कल जब ये कहें कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं तो इनके मुंह पर यही बयानात मारे जाएं, जिस तरह से ये आज सारा कुछ कर रहे हैं। हमने बात की थी कि एक बैठक सुप्रीम कोर्ट में भी आज लग रही है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब हुकूमती अदालत से पूछेंगे कि पैसे जारी क्यों नहीं किए गए। तो हुकूमत की तरफ से माइंडसेट सामने आ चुका है कि किसी भी तौर इंतखाबात के लिए पैसे नहीं देने। तो वहाँ पे फिर क्या होगा? अल्टीमेटली वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया जाएगा और उनके साथ फिर वही होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ था। शायद ये लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। शहबाज शरीफ के मुर्दे को पकड़कर, सियासी मुर्दे को पकड़कर ये दुनिया को बताते फिरें कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हमारे साथ ये सितम हुआ है। इंतखाबात में जाएं तो शहबाज शरीफ का बढ़ावा दिखाकर सुरखरू होकर लौटें। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अदालती इसराहत के हवाले से उमर ता बंदयाल साहब की तरफ से 8 रुकनी बेंच बनाकर इस मामले को लटका दिया गया है और ये सारा मामला फिर काजी फाइसा देखेंगे, वो फैसला करेंगे कि उन्होंने अपनी चूंच किस तरह से काटनी है, अपने पर किस तरह से काटने हैं। अगर मामला उस वक्त तक चला जाता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस पर जोर देगी। काजी फाइसा साहब आ जाएंगे तो फिर इनको कानून पास कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कानून अगर पास करवाया जा रहा है तो उमर ता बंदयाल के हाथ बांधने के लिए कानून मंजूर करवाया जा रहा है और इंतखाबात से फरार होने की कोशिश की जा रही है। जब यह मामला टल चुका होगा तो फिर इनको काजी फाइसा के हाथ बांधने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जहाँ तक ये बात है कि उमर ता बंदयाल साहब इस मामले को लटकाना चाहते हैं, पहले भी ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जिनको इतनी मुद्दत के लिए लटका दिया गया कि आम आदमी उस बारे में सोच भी नहीं सकता। एक तो वो फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2002 में आया था, जब उस केस की समाअत की गई थी जिसमें अदलिया पर मुस्लिम लीग नून के लोग हमलावर हुए थे। उसमें 3 लोगों को सज़ा दी गई थी। तारक अजीज़ को सज़ा दी गई थी, मियां मुनीर को सज़ा दी गई थी, अख्तर रसूल को सज़ा दी गई थी 1-1 महीना। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि इस बात का तयन करने के लिए कि इन लोगों के पस्से पुश्त कौन था, उसके लिए समाअत को मुलतवी किया गया था, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया था। और उसके बाद फिर 2002 आज 2023 है, 21 साल हो गए, वो केस उसी तरह से इल्तवा में पड़ा हुआ है। फिर आ जाए शहबाज शरीफ की तरफ, 2008 में इनको स्टे मिला था। ये स्टे पर अपनी मुद्दत पूरी कर गए। इस हवाले से भी कहा गया था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनने का स्टे दे देते हैं, केस की समाअत फिर कर ली जाएगी और उसके बाद केस की समाअत नहीं हो सकी। और फिर ऐसा भी हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए। ये नवंबर में फ़ैसला किया गया था और अदालत की तरफ से ये कहा गया था कि अगले साल 2-3 महीने के बाद मार्च में फिर समाअत होगी, लेकिन वो केस अब तक भी लटका हुआ है। इसी तरीके से कहा जाता है कि उमर ता बंदयाल साहब भी इस केस को इस तरह से लटका देंगे कि काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। मैं नहीं समझता कि उमर ता बंदयाल साहब ऐसा कुछ करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना होता तो फिर वो इस बेंच में कुछ लोगों को भी ले लेते जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 सीनियर जजों को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। उमर ता बंदयाल ने अगर वाकई इस केस को लटकाना होता तो फिर वो इसमें उन 2 जजों को भी ले लेते, सीनियर मोस्ट को, जिनका मुतालबा इस हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। तो ये केस लटकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसका फैसला होना है, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो या 3 महीने में फैसला हो जाए। इतना नहीं लटकेगा कि काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान बन जाए। लेकिन ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि काजी फाइसा भी इस मामले को टेकअप ना करें और उनके बाद जाकर कोई इसको टेकअप करे, या फिर हो सकता है कि ये कभी टेकअप हो ही ना और अपनी मौत ये बिल खुद ही मर जाए। और हुकूमत की तरफ से देखें कि कैसा अहमकाना मुतालबा किया गया है कि इस बेंच को डिज़ाल्व किया जाए और इसमें 2 सीनियर मोस्ट जज शामिल किए जाएं। 2 सीनियर मोस्ट जज कौन हैं? काजी फाइसा हैं और सरदार तारक मसूद हैं। उनको ये इस बेंच में शामिल करवाना चाहते हैं अपने मकासद की बजा आवरी के लिए। शहबाज शरीफ हुकूमत अदलिया के ख़िलाफ़ बिल्कुल उठ कर खड़ी हो गई है। इनको ना अदलिया की इज़्ज़त का कोई पास है, ना अपनी इज़्ज़त का कोई एहसास है।
لیکن यहाँ पे इत्मीनान बख्श पहलू ये है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की तरफ से किसी किस्म की पसपाई इख्तियार नहीं की जा रही। वो वही काम कर रहे हैं जो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। ये हुकूमत उमर बंदयाल के ख़िलाफ़ उनके साथी जजों को इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और वो जज साहिबान भी ये देखे बगैर कि उनका मुल्क में, उनका कौम में कितना ज़्यादा एहतराम है, वो इस हुकूमत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? सिर्फ एक ही वजह है, वो भी नहीं चाहते कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर हो जाएं, आइन और कानून के मुताबिक हो जाएं। कितनी शर्म की बात है, आइन की बात करने वाले, कानून की बात करने वाले, और उस हवाले से आइन की गोल्डन जुबली मनाने वाले सारे के सारे आइन को तहस नहस करके रख देना चाहते हैं अपनी ख्वाहिशात की बजावरी के लिए। तो नाज़रीन, देखते हैं कि इस्लामाबाद में मुनक्कद होने वाली 2 बहुत बड़ी बैठकों का क्या नतीजा सामने आता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और ये दुआ कीजिए कि जो भी फैसले हों और वो पाकिस्तान कौम के बेहतरीन मुफाद में फ़ैसले हों, लेकिन ये लोगों के हाथ से ये फ़ैसले होने हैं वो बदनीयत हैं, बददयानत हैं, मुल्क के खैर खा हैं, ना अवाम के खैर खा हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।